नमस्कार दोस्तों। कई बार मुझे लगता है कि पुराना ज़माना पुराने तरीके काफ़ी सही थे। धर्म, परंपराएं, बड़ी महान रचनाएं, जहाँ कहा गया कि ऊपर यमराज के पास चित्रगुप्त बैठा है, वो आपके सारे पाप पुण्य का लेखा जोखा रख रहा है। जब आप ऊपर जाएंगे तब आपके पाप पुण्य का हिसाब होगा। स्वर्ग भेजे जाएंगे या नरक भेजे जाएंगे। नरक में आपको तरह तरह की यातनाएं दी जाएंगी, खोलते तेल में डुबाया जाएगा। आपने वो फिल्म देखी होगी अपरिचित, उसमें यही है, तमाम तरीके की कहानियाँ थी। अच्छा था। हम कह सकते हैं कि कपोल कल्पनाएं कुछ नहीं है, पर अच्छा था। ऐसी बातों से लोग डरते थे। अपराध करने से, कोई भी कांड करने से पहले सोचते थे कि हाँ, हमें ऊपर जाके नरक की यातना झेलनी पड़ेगी, ऐसी दर्द झेलना पड़ेगा। तो लोगों में डर था। अब सब लोग पढ़ लिख गए, संविधान, कानून, कोर्ट कचहरी सब जान गए। अब सबको पता है कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, सब कुछ यहीं पर है। हमारी अदालतें हैं, सबको पता है कैसे बचना है। बड़े से बड़ा आप अपराध कर दें, हत्या करें, बलात्कार करें, डकैती करें, सबको मालूम है कैसे बचना है। एक अच्छा वकील तैयार रखिए, जमानत मिल जाएगी, या फिर केस 15, 20, 25, 30 साल तक लंबा खिंचता रहेगा। और अगर जेल भी हो गई तो भी हमको पता है कि जेल में किस संतरी को पैसे खिलाने, वो जेल ही जन्नत से कम नहीं है। यही कारण है कि अब कोई भी अपराध करने से चूकता नहीं, सब तैयार है। 2 सेकंड लगते हैं किसी का मर्डर करने में। लोगों के अंदर से वो डर निकल गया ना, वो डर निकल गया। और अब लोगों को ये भी पता है कि कैसे बचा जाना है, कैसे बच सकते हैं, कितने मजे होंगे, कैसे जेल आपके लिए स्वर्ग से भी अच्छी बन जाएगी। ये एक डिफ्रेंशिएशन है जो कि हमने लगातार, हम जिस चीज़ को खोते जा रहे हैं। सभ्यताओं के बनने में इन महान वृतांतों का बहुत योगदान रहा है। महान कहानियाँ कई बार सुनते हैं कि शिव जी ने अपने बच्चे की गर्दन काट दी, उसकी जगह फिर हाथी का सिर जोड़ करके जो है हमने एक भगवान बना दिए। तो कई लोग हैं इसकी मजाक उड़ाते, हंसी उड़ाते हैं। एक यहूदी विचारक हैं, युवाल नोआ हरारी, उनकी पुस्तक है सेपियंस, बहुत लोकप्रिय है, आप उसको पढ़ें। तो उस किताब में उन्होंने बताया है कि मिस्र के पास एक कब्र मिली, एक महिला की थी, जिसमें उसने हाथी दांत के आभूषण पहने हुए थे। और अनुमानतः उस महिला के लिए आभूषण बनाने में 10,000 से ज़्यादा हाथी मारे गए। आपको पता है दुनिया के सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ मिलते हैं? भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में। और क्यों है? क्योंकि हमने एक हाथी को एक देवता के रूप में अंकित कर दिया। क्या हुआ? एक महान वृतांत बना, एक महान कहानी बनी, और लोगों ने हाथियों का शिकार करना बंद कर दिया। लोग हाथियों की पूजा करने लगे। अच्छा, गणेश जी की सवारी कौन है? चूहा। अब लिटरली आप सोचें पढ़े लिखे दिमाग से, तो हाथी चूहे की सवारी करेगा नहीं। हमने हाथी के साथ चूहे को इसलिए जोड़ा कि भाई उसकी भी जीवन की रक्षा हो सके, उसको भी मत मारो। ये महान वृतांत थे, ये महान कहानियां थी, जिनकी वजह से हमारा प्रकृति के साथ तालमेल रहा और हमारी सभ्यता इतने लंबे समय से चली आ रही है, चलती आई। मेसोपोटामिया खत्म हो गया, मिस्र की सभ्यता खत्म हो गई, चीन की सभ्यता खत्म हो गई, हमारी सभ्यता अब तक टिकी हुई है। उसका कारण ये है क्योंकि हमारा तालमेल रहा प्रकृति के साथ। पर अब ये तालमेल क्या है खतरे में, कुछ लोगों की वजह से, जिनको बुद्धिजीवी बनने का बड़ा शौक है, सस्ते बुद्धिजीवी। खैर, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।